हेलो एवरीवन, वेलकम कटारे इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत। पिछली क्लास में हमने मध्य प्रदेश में जनगणना संबंधी कुछ आंकड़े पढ़े थे। उसका अगला पार्ट आज की क्लास में आपके सामने। आज हम मध्य प्रदेश में देखेंगे, स्टार्ट करेंगे कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वहाँ से, फिर जो ट्राइब्स हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति प्लस नगरीय और जो शहरी जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या है, उसको लेकर के चर्चा करेंगे। यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी क्या बनती है, एग्ज़ाम में कितने काम का है। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने होंगे मध्य प्रदेश में किसी भी पेपर में, वहाँ से मध्य प्रदेश के डाटा लिए जाते हैं, उसमें ये आपको हेल्प करेगा। 1 से 2 ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं तो वो यहाँ से आपको सॉल्व होंगे। प्लस मुख्य परीक्षा यदि आप देते हैं तो वहाँ पर डेमोग्राफी ऑफ एमपी एंड डेमोग्राफी ऑफ इंडिया, उसमें भी ये डाटा आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मध्य प्रदेश में जेंडर रेशियो की बात करें तो 2001 का जो सेंसस था उसमें जेंडर रेशियो था 919, 2011 में बढ़कर हो गया 931। शिशु लिंगानुपात यानी जो 0 से 6 आयु वर्ग में निकालते हैं तो 2001 में 2001 में 932 था और 2011 में भी ये कम हो गया, 918 हो गया। तो इसका मतलब है आगे चलकर जेंडर रेशियो में सुधार नहीं होने वाला है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश अगर जेंडर रेशियो की बात करें तो भारत में ये 21वें नंबर पर आता है और शिशु जेंडर रेशियो की बात करें तो 22nd पोजीशन ले लेता है। जेंडर रेशियो होता क्या है, तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है, नंबर ऑफ फीमेल, उसे हम जेंडर रेशियो के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश के 5 सर्वाधिक जेंडर रेशियो वाले जो जिले हैं वो बालाघाट, 1021 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। दूसरे नंबर पर अलीराजपुर, तीसरा आता है मंडला, फोर्थ पोजीशन रहेगी डिंडौरी की, देन उसके बाद आएगा झाबुआ 990। सबसे कम जेंडर रेशियो वाले 5 जिलों में पहला स्थान आता है भिंड का 837, दूसरे नंबर पर मुरैना 840, फिर ग्वालियर 864, उसके बाद दतिया 873 और शिवपुरी हो जाता है 877 के साथ। इसके बाद अगला अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति की संख्या के बारे में। अनुसूचित जातियां जिन्हें हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं, उसके बारे में आर्टिकल नंबर 341 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार मिला हुआ है कि वह किसी जाति, समूह, वर्ग, व्यक्ति उसे अनुसूचित जाति का घोषित करे। इसके लिए संबंधित जो गवर्नर है स्टेट का, उससे परामर्श लिया जाता है। मध्य प्रदेश में एससी की जो संख्या है, उनकी संख्या 1,13,00,000 के आसपास। पुरुषों की संख्या इतनी, महिलाओं की संख्या इतनी। आपसे नंबर पूछे जाने के चांस कम है, फिर भी सामने डाटा दिया है, उसको मेमोराइज कर सकते हैं। प्रतिशत की दृष्टि से पूछा जा सकता है तो अनुसूचित जाति का प्रतिशत है 15.6, 15.6। देश में यदि हम मध्य प्रदेश का स्थान देखें, नंबर ऑफ एससी यानी अनुसूचित जाति की संख्या, तो मध्य प्रदेश 8वें नंबर पर आ जाता है। और यदि प्रतिशत की दृष्टि से देखेंगे तो ये 17th यानी 17वें नंबर पर मध्य प्रदेश स्टैंड करता है। अगला क्वेश्चन, अगला इसमें जो फैक्ट है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के प्रतिशत वाले यानी परसेंटेज में अगर हम देखेंगे तो टॉप 5 जो डिस्ट्रिक्ट हैं, पहले नंबर पर उज्जैन 26.4% एससी, दूसरे नंबर पर दतिया 25.5%, थर्ड टीकमगढ़ 25%, फोर्थ पर आ जाता है शाजापुर 23.4% और 5वें नंबर पर आता है छतरपुर। इसके आगे का तो अब हम देखेंगे सबसे कम अनुसूचित जाति के प्रतिशत वाले 5 जिले। आप लोग वीडियो यदि देख रहे हैं तो इसे लाइक कर दें, इस पर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर दें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। मध्य प्रदेश में बॉटम 5 यानी कब सबसे कम अनुसूचित जाति प्रतिशत में, तो सबसे पहले झाबुआ 1.7%, उसके बाद अलीराजपुर 3.7%, मंडला 4.6% और डिंडौरी 5.6%। फिफ्थ रैंक पर आता है बड़वानी 6.3% अनुसूचित जाति की जनसंख्या। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि अनुसूचित जाति की संख्या के हिसाब से, नॉट परसेंटेज, नंबर ऑफ पर्सन्स, तो इंदौर सबसे ज़्यादा यहाँ पर, दूसरे नंबर पर उज्जैन, तीसरे नंबर पर सागर और चौथे नंबर पर मुरैना और 5वीं रैंक लेके आता है छतरपुर।
इसी प्रकार से नंबर की दृष्टि से हम देखेंगे सबसे कम, तो मध्य प्रदेश में सबसे कम जो अनुसूचित जाति की जनसंख्या है वो झाबुआ में है नंबर की दृष्टि से। राइट। अब आते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति क्या होती है? तो संविधान का आर्टिकल नंबर 342 उसमें प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति किसी जाति, समूह, समुदाय या व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति का घोषित कर सकता है संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेकर। अनुसूचित जनजातियों को वनवासी, आदिवासी इस नामों से जाना जाता है। यहाँ पर मध्य प्रदेश में इनकी संख्या जो है 15316,784 के आसपास, 1,53,00,000 के आसपास हो जाती है। मेल का नंबर इतना है और फीमेल का नंबर इतना है। तो नंबर पूछे जाने के चांस कम है, फिर भी आप एक बार इनको याद कर सकते हैं। परसेंट की दृष्टि से मध्य प्रदेश में एसटी की संख्या है 21.1%, 21.1%। मध्य प्रदेश कहाँ भारत में स्टैंड करता है एसटी की दृष्टि से? तो संख्या की दृष्टि से नंबर निकालें तो पहले स्थान पर आता है, लेकिन परसेंटेज की दृष्टि से देखेंगे तो 13th रैंक पर चला जाता है। फिर टॉप 5 इसमें हम जिले देख लें कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या वाले नंबर की दृष्टि से सबसे ज़्यादा संख्या है धार जिले में, दूसरे नंबर पर बड़वानी में, तीसरा स्थान आता है झाबुआ, 4th रैंक छिंदवाड़ा और 5वां आ जाता है पश्चिमी निमाड़। ठीक, ये हो गया। इसके बाद अगला पॉइंट वो भी हमें काम आएगा, याद कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जनजाति की संख्या भिंड जिले में पाई जाती है। देन नेक्स्ट पॉइंट कि प्रतिशत की दृष्टि से हम देखें अनुसूचित जनजाति में सबसे ज़्यादा परसेंटेज की दृष्टि से तो अलीराजपुर, झाबुआ दूसरे नंबर पर, तीसरे पर बड़वानी आएगा, 4th पर डिंडौरी और 5वें नंबर पर मंडला का स्थान आता है परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी प्रकार से यदि हम प्रतिशत में मिनिमम न्यूनतम संख्या वाले जिले निकालें तो सबसे कम भिंड जिले में, दूसरे नंबर पर मुरैना, फिर दतिया, मंदसौर और 5वां नंबर आ जाता है शाजापुर का। ये परसेंटेज में एसटी की मिनिमम पॉपुलेशन। अगला अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश में रूरल और अर्बन पॉपुलेशन, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन किया है। मध्य प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या अगर हम परसेंटेज देखें तो 72.4% है और अर्बन पॉपुलेशन जो है वो 27.6%, 27.6% नगरीय जनसंख्या है। मध्य प्रदेश का भारत में स्थान 8वें नंबर पर आ जाता है, किसमें? अर्बन पॉपुलेशन की दृष्टि से। परसेंटेज की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो 22वें नंबर पर ये ठहरता है। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो ग्रामीण जनसंख्या 5,25,00,000 के आसपास हो जाती है और इतनी संख्या टोटल में से घटा देंगे तो नगरीय जनसंख्या आ जाती है। राइट। इसके बाद अच्छा, जो मैं आपको डाटा बता रहा हूँ एक बार आप क्रॉस चेक कर लेंगे, टाइपिंग में एरर हो सकता है जिसकी वजह से कहीं कोई गलती हो गई हो तो उसको आप ज़रूर सुधार लेंगे, ये मेरी एडवाइस रहेगी आप लोगों के लिए। सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या वाले ज़िले मध्य प्रदेश के टॉप 5 इंदौर, उसके बाद दूसरे नंबर पर भोपाल, तीसरे पर जबलपुर, 4th पर आता है ग्वालियर और 5वें नंबर पर उज्जैन। ये लार्जेस्ट या हाईएस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन एमपी। सिटी की जगह इनको डिस्ट्रिक्ट, जिला बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या जो है वो डिंडौरी में मिलती है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला जो है वो हरदा आता है। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे। अगले पॉइंट में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले, तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या रीवा जिले में, देन दूसरे नंबर पर धार, तीसरे में सतना, सागर और 5वें नंबर पर छिंदवाड़ा का स्थान है। मध्य प्रदेश के 5 न्यूनतम नगरीय प्रतिशत परसेंटेज की दृष्टि से जो अर्बनाइजेशन है सबसे कम डिंडौरी में, फिर अलीराजपुर, सीधी, उसके बाद आएगा झाबुआ और 5वें नंबर पर आता है सिवनी। राइट, ये वाला पॉइंट याद कर सकते हैं। फिर आता है सबसे ज़्यादा नगरीय प्रतिशत परसेंटेज की दृष्टि में, तो परसेंटेज में भोपाल पहले नंबर पर आएगा, दूसरे नंबर पर इंदौर चला जाएगा जबकि नंबर में इंदौर पहला था, तीसरे पर ग्वालियर, 4th पोजीशन जबलपुर की आ जाती है और 5वें नंबर पर उज्जैन का स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट,
जो है वो रहेगा हमारा अगले लेक्चर में, जिसमें हम देखेंगे कि भारत में जो जनसंख्या का स्थानीय प्रतिरूप है, यानी इसे हम लोकल पैटर्न कहते हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो अगला वीडियो आपको मिले, चैनल सब्सक्राइब कर लें, आप लाइक कर दें, शेयर कर सकते हैं, कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी पेड क्लास है मुख्य परीक्षा को लेकर के जो चल रही है, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन फीस 550 के द्वारा। इसके रिगार्डिंग डिटेल में आप ईमेल करके जानकारी ले सकते हैं। 2020 पेपर 2A, ये फीस सिर्फ पेपर 2A की है, ये अभी रनिंग में है, तो कोई भी इसको सब्सक्राइब कर सकता है। थैंक यू, गुड लक।